अपने अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा कीजिए। अगर इन निठल्लों के चक्कर में पड़े रहोगे, क्या क्या सिखाते हैं आपको। एक तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय निकल गया, यहां हम सुने थे आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ साथियों और दोस्तों, बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये पद यात्रा बहुत प्रतीक्षित थी कई मायनों में, इसलिए कि आज उत्तर प्रदेश को जो संदेश देना है, वो प्रदेश जो नफरत की आग में डूबा हुआ है, वो प्रदेश जहां पर प्रधानमंत्री आते हैं और भाषण देते हैं, अगर गांव-गांव में शमशान है, कब्रिस्तान है, तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में स्कूल बनाने की चिंता नहीं है, अस्पताल बनाने की चिंता नहीं है। हमारा किसान खाद की बोरी के लिए लाइन में खड़ा है, उसको राहत कैसे मिले इस बात की चिंता नहीं है। गन्ना किसान बकाया है, इस बात की चिंता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को चिंता है कि गांव-गांव में शमशान बन जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के लोगों को शमशान नहीं, स्कूल और अस्पताल चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य और रोजगार चाहिए। नफरत फैलाने का काम, जहां हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी कहते हैं लंबा कर देंगे, कभी कहते हैं पटरा कर देंगे, कभी कहते हैं उल्टा लटका देंगे, कभी कहते हैं बुलडोजर चला देंगे। कहते नहीं कहते बताओ भाई, कहते हैं ना। कभी सुना उनसे इतनी नौकरियां दे देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुफ्त का वोट मिल रहा है। तो इसलिए नफरत फैलाओ और राज करो। अंग्रेजों का क्या नारा था? बांटो और बांटो और काले अंग्रेज अभी कौन है? भारतीय जनता पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। इनका नारा क्या है? नफरत फैलाओ और नफरत फैलाओ और तो इसलिए इनकी पार्टी का नाम मैंने बदल कर रख दिया है भारतीय झगड़ा पार्टी। भारतीय स्कूल बना नहीं सकते, अस्पताल बना नहीं सकते, सड़कें बना नहीं सकते, पानी दे नहीं सकते। बिजली मांग लिया लोगों ने एक बार, बिजली। गर्मी का महीना था, ऐसे ही सब लोग परेशान थे। व्यापारी वर्ग के लोग जरा ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनको लगा हमारी पार्टी है, हमारा मंत्री आया है, एके क्या नाम उनका, एके राय, एके शर्मा। एके शर्मा जी सुल्तानपुर से गुजर रहे थे, तो वहां व्यापारी लोग इकट्ठा हो गए, कहने लगे हमने कई बार बीजेपी को वोट दिया। बोले बहुत अच्छी बात है। अरे कहन बहुत बार वोट दिया, लाइन लगा के दिया। कहन बहुत अच्छी बात है। कहन सवेरे 6 बजे से लाइन लगाए हम तो का वोट दे। कहनी तो बहुत बढ़िया बात है। कहन साहब 23 घंटे लाइट नहीं आती। कहन अच्छा। कहन 23 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, बच्चे बिलख रहे हैं मई के महीने में, मंत्री जी कुछ करिए। अरे मंत्री जी कुछ सुनिए। अरे मंत्री जी बिजली नहीं आ रही है, अरे बिजली का कुछ ठिकाना नहीं। मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। गाड़ी में बैठे निकल लिए, गाड़ी में बैठे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने पापों और गुनाहों को छुपाने के लिए कब तक भगवान श्री राम को बदनाम करोगे? अरे भगवान श्री राम ने तुमको निकम्मा बनने के लिए नहीं कहा, भगवान श्री राम ने कहा सबको शिक्षा दो, सबको बिजली दो, सबको पानी दो, सबको अस्पताल दो, सबको राहत दो। ये भगवान श्री राम ने कहा।
भाजपाइयों अब तो शर्म करो। अभी मैं देख रहा था अंकुश चौधरी कहाँ है, मेरठ के हमारे जिलाध्यक्ष। अंकुश कहाँ है? गैस के लिए आंदोलन कर रहे थे, गैस के लिए, गैस सिलेंडर के लिए। वहां मोदी जी खड़े हुए कहें कोई चिंता की बात नहीं है, सारा गैस भी मौजूद है और तेल भी मौजूद है, किसी प्रकार का देश में कोई संकट नहीं है, लेकिन सब लोग तैयार हो जाओ, कोरोना बराबर संकट है। सुने थे कि नहीं सुने थे? बताओ भाई, ईमानदारी से सुने थे कि नहीं सुने थे? हरदीप पुरी इनका मंत्री खड़े होकर क्या बोला? किसी प्रकार का कोई संकट। प्रधानमंत्री जी आके क्या बोले? चिंता मत करना, कोरोना जैसा संकट आने वाला, जैसे उस समय मर रहे थे ऐसे मरने को तैयार हो जाओ। अंधभक्त तो अंधभक्त कहने लगे कोरोना जैसा संकट आने वाला है, ऐसे ही तैयार हो जाना है हम लोगों को, ऐसे ही तैयार हो जाना है। दूसरे दिन सूरत में लाइन लग गई पेट्रोल पंप पे, लखनऊ में लाइन लग गई, गैस की दुकान पे लाइन लग गई, दूध का केन ले लेके लोग जाने लगे, कहने इसी में पेट्रोल भर दो, इसी में डीजल भर दो। कनस्टर लेके जा रहे हैं, सब भरवा ले रहे हैं, कुकर में भर रहे हैं, लोटा में भर रहे हैं, भरा नहीं भरा लोगों ने तेल? भरा ना, भरा ना। फिर क्या कहते हैं? विपक्ष वाले अफवाह फैला रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये विपक्ष वाले अफवाह फैला रहे हैं। ये सरकार पागलपन का शिकार हो चुकी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आगरा का स्थान हमने इसलिए चुना कि मोहब्बत से काम चले तो मोहब्बत से, और पागल खाने भेजना हो तो तुम लोगों को पागल खाने भाजपाइयों हम भेजने के लिए तैयार हैं। मोदी योगी मुर्दाबाद। अगर मोहब्बत से काम करे तो यहां ताजमहल है, पाकिस्तान वाला भी आता है तो देखने जाता है, अफगानिस्तान वाला भी आता है तो देखने जाता है, अमेरिका वाला आता है तो भी देखने जाता है, लंदन वाला आता है तो भी देखने जाता है, फ्रांस वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, न्यूजीलैंड वाला, कहीं का भी दुनिया से कोई भी नेता आता है, वो कहता है हमें मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल देखना है। यह है इस नगरी की सबसे बड़ी खूबसूरती। दुनिया के 8 आश्चर्यों में एक ये मोहब्बत का प्रतीक है ताजमहल। लेकिन दूसरे किस बात के लिए फेमस है? किस बात के लिए? किस बात के लिए? तो ए.के. शर्मा को कहां भर्ती होना चाहिए? मोदी जी को कहां भर्ती होना चाहिए? बाबा जी को कहां भर्ती होना चाहिए? आके यहां इलाज कराओ और जनता के हित की बात करो। ये लड़ाना, हाँ मेंटल वही यही पासे में बता रहे हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आकर यहां पर काम करो जनता का, और ये हम लोगों को भटकाना बंद कर दो। तुम्हारी चोरी अब हम लोगों ने पकड़ ली है, तुम्हारा खुराफात पकड़ लिया है। तुम हर गुनाह किसके पीछे छुपाना चाहते हो? हर हर महादेव, जय श्री राम, इसके पीछे छिपाना चाहते हो। हम भी जय श्री राम लगाते हैं, हर हर महादेव भी लगाते हैं, जय बजरंग बली भी लगाते हैं, लेकिन तुम्हारे तरह निकम्मे और नाकारे नहीं है। इस गर्मी में निकलकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अपने मुद्दों पे आओ और लड़ो। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो। अपने अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा कीजिए। अगर इन निठल्लों के चक्कर में पड़े रहोगे तो फिर आपका भविष्य तो बर्बाद होना ही होना है, देश का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। क्या क्या सिखाते हैं आपको? एक तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय निकल गया। यहां हम सुने थे आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ये नया विश्वविद्यालय निकाले भाजपाई, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। क्या सिखाया जाता है वहां?
सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहारियों ने कहा भैया सिकंदर कभी बिहार में नहीं आया। फिर वहां सिखाया जाता है संत कबीर, बाबा गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी एक साथ मीटिंग करते थे, तो कहा कि भैया इनके जीवन काल में 100 साल का अंतर है, तो मीटिंग कहां से एक साथ करते थे। फिर वहां सिखाया जाता है कि नाली के गैस से प्रभु आप चाय बना सकते हैं। हमने कोशिश भी किया, नाकाम रहे, नहीं बना पाए नाली के गैस से चाय। फिर वहां सिखाया जाता है कि जब मौसम खराब हो तो रडार में नहीं आएगा, हमला कर दो। ऐसे मूर्ख लोगों के हाथ में अगर आप देश की सत्ता देना चाहते हो उन्माद में खाली आके, तो याद रखना हमारा आपका कभी भला होने वाला नहीं है। हमको रोजगार चाहिए अपने नौजवानों के लिए, और अगर रोजगार नहीं दे सकते हो योगी जी, लाठी चलाने का काम करते हो, तो याद रखना हमारी मांग है हर महीने 10,000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। और मैं कहता हूं कि हमें मुफ्त में मत देना, 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना, तो 2 घंटे कोई भी सरकारी काम हमारे नौजवानों से लेना। और जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम नहीं चाहते कि जाति और धर्म के नाम पे आप समाज को बांटने का काम कीजिए। यह बहुत हो चुका हिंदू मुसलमान, यह बहुत हो चुका। उत्तर प्रदेश के अंदर यह आपस में लड़ाने की राजनीति, इसको बंद करना होगा और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हम सब लोगों को साथ चलना होगा। ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? इस वतन को बचाने की जरूरत है। हमारी 2 बहनें पीछे हैं, पिछले कई दिनों से, प्रेरणा और सुरभि। खड़े हो जाओ आप अपनी जगह, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये बहनें हमारी इस धूप में पर्चे बांट रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं। क्या है? जुनून है, जज्बा है कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। अपना घर बार छोड़ के लोगों के बीच में जा रहे हैं। ऐसा ही जुनून, ऐसा ही जज्बा अपने अंदर पैदा करना होगा अगर हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं। अगर वाकई हमारे मन में इस बात की चिंता होती है तो हमको मेहनत करनी होगी, काम करना होगा। हमने भी यहां तक का सफर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तय किया है। कभी रेडी वालों की लड़ाई लड़ी, कभी पटरी गुमटी के दुकानदारों के हक की आवाज को बुलंद किया, बहुत सारे काम किए। तो इसलिए समाज के हर तबके की आवाज को हमें बुलंद करना है और अपने कारवां को आगे बढ़ाते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, आगरा का चयन किया गया पदयात्रा की शुरुआत के लिए। और जाना कहां है? हाथरस होते हुए मथुरा जाना है। मथुरा किसकी नगरी है भाई? किसकी? भगवान कृष्ण की। हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भाई दिलीप पांडे जी बैठे हुए हैं, जो दिल्ली के चीफ विप थे। रास्ते में हम लोग बात कर रहे थे, भगवान कृष्ण के बारे में जानना है तो रसखान को पढ़ना होगा। पढ़ना होगा कि नहीं बताओ? अगर भगवान श्री राम के बारे में जानना है तो रहीम के दोहे पढ़ने होंगे, नहीं पढ़ने होंगे? बताओ, पढ़ने होंगे, नहीं पढ़ने होंगे? तो इस ताज मोहब्बत की नगरी से, प्रेम की नगरी, कृष्ण की नगरी मथुरा तक जाना है, प्रेम का संदेश लेके जाना है,
भाईचारे का संदेश लेके जाना है, एकता का संदेश लेके जाना है और कहना है उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार, काम करो और काम करो, जाति धर्म के नाम पे भेद फैलाना बंद करो। भाईचारा जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। और याद रखना, किसी के सगे नहीं है लोग, किसी के भी सगे नहीं है। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, फिर हिंदू को सिख से लड़ाते हैं, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाते हैं, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाते हैं, जाट को गैर जाट से लड़ाते हैं, मराठा को गैर मराठा से लड़ाते हैं, अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए इस पार्टी का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? भारतीय झगड़ा पार्टी। इन लोगों को देख के 4 कदम थोड़ा पीछे हट के सावधान हो जाना, झगड़ा कराने आ जाएंगे, कहीं भी झगड़ा कराने। भारतीय झगड़ा, भारतीय झगड़ा। हमारे प्रधानमंत्री का भाषण सुने हो? क्या कहते हैं? सभा में एक जगह गए, कहने लगे देखो मैं ऐसा बड़ा अंतर्यामी हूं कि कपड़ा पहन के हम पहचान लेते हैं। कपड़ा देख के किसके तरफ इशारा था? अरे बोलो भाई, किसके तरफ इशारा था? और जब दुबई जाते हैं तब, कतर जाते हैं तब, ब्रुनेई जाते हैं तब, यूएई जाते हैं तब, वहां क्या कपड़ा, गले पड़ जाते हैं। अच्छा, वो जो शेख लोग कपड़ा पहने रहते हैं उनको तो दूर से पहचान सकते हो ना? है? रमजान भाई खड़े हो जाओ, कहां है रमजान भाई? का अगर नाम ना बताया जाए तो इनको तो पहचान नहीं पाओगे। पैंट शर्ट पहने हुए हैं, दाढ़ी भी नहीं रखे हुए, इनको नहीं पहचान पाओगे। है? लेकिन जो दुबई वाले रहते हो तो लबादा पूरा पहने रहते हैं, उनको नहीं पहचान पाते मोदी। उनको एकदम जोर जोर से गले लगाते। शेख कहता नहीं भैया थोड़ा कर, नहीं जोर से लगाना, जोर से गले लगाना। यहां टोपी नहीं पहनेंगे, यहां मस्जिद में नहीं जाएंगे, कतर की मस्जिद में जाएंगे, ब्रुनेई की मस्जिद में जाएंगे, यूएई की मस्जिद में जाएंगे। अभी एक भाषण में सुन रहा था मोदी जी का, अरबी में भाषण दे रहे हैं, अरबी में। किसमें? अरबी में भाषण दे रहे हैं, अरबी में भाषण दे रहे थे। तो क्यों अरबी में भाषण देते हैं? क्यों? क्योंकि वहां मामला माल का है। जहां मामला माल का है, मुसलमानों से कोई परहेज नहीं, सिखों से कोई परहेज नहीं, मस्जिद से कोई परहेज नहीं। जहां मामला अपने भतीजे जैसा के धंधे का है दुबई में, वहां मुसलमानों से कोई परहेज नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आओगे तो सबको झगड़ा कराओगे, बिहार में जाओगे तो सबको झगड़ा कराओगे, बंगाल में जाओगे तो सबको झगड़ा कराओगे, केरल में जाओगे तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओगे, तमिलनाडु में जाओगे तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओगे। अरे ये झगड़े की राजनीति हमको बंद करनी होगी, इसको कूड़ेदान में डालना है अगर अपने बच्चों का भविष्य हम लोग चाहते हैं।